एक कहानी उन भक्तों की जुबानी जहां भक्ति और अंधविश्वास की बीच की लकीर धुंधली पड़ गई। नेटफ्लिक्स लेकर आई है कंट्रोवर्शियल और स्पाइन चिलिंग डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, जो आपको दिखाती है एक ऐसी ही कहानी जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं एक वार्निंग भी है। तो चलिए जानते हैं क्यों ये डॉक्यूमेंट्री है आपके टाइम के लायक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड। डॉक्यूमेंट्रीज जो मैं रिकमेंड करूँ वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। आज की शुरुआत होगी एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं। श्री रजनीश यानी ओशो, नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं है। ये सब कुछ बेस्ड है एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए इवेंट्स पर, लेकिन हाँ एंड तक ज़रूर बने रहिए, मैं अपना व्यू पॉइंट भी ज़रूर रखूँगा। देखो दोस्तों, जो भी हमने अब तक सुना है वो मोस्टली सरफेस वीडियोस या क्लिप से सुना है जिसमें सिर्फ ओशो के विचारों का एक पॉलिश्ड वर्जन दिखाया गया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री उन सब चीज़ों को सीधा कॉन्ट्रडिक्ट करती है। और ये बात सिर्फ उन फॉलोअर्स के लिए गए इंटरव्यू के बेसिस पे मैं नहीं कह रहा, बल्कि उन सब असली रिकॉर्डिंग्स, फोटोज़ और उनमें दिखाए गए विजुअल्स के दम पे मैं कह रहा हूँ। सच कहूँ तो उन सीन्स को देख के लगता है कि जो कहानी हमें बताई गई थी शायद उसके पीछे एक और कहानी छुपी थी। इस डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी सारी बातों का राज खुला है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये समझना है कि अगर ओशो सच में एनलाइटन थे तो फिर उन्हें यूएस जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और उस बात का जवाब भी इसी डॉक्यूमेंट्री में मिल जाता है, क्योंकि उस वक्त पूना के आश्रम में सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी वेस्टर्न फॉलोअर्स की। और डॉक्यूमेंट्री ये दिखाती है कि ओशो अपने मिशन को और बड़ा करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू स्ट्रेच हिज आर्म्स वाइडर, क्योंकि जो भीड़ उनके पास आ रही थी उनको संभालने के लिए एक बिगर स्पेस चाहिए था। और उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, और इतनी बड़ी ज़मीन किसी स्पिरिचुअल मूवमेंट के लिए लेना इंडिया में बहुत मुश्किल था। और इसी वजह से ओशो और उनके फॉलोअर्स ने यूएस का रुख किया, जहां उन्हें अपने सपनों को रियलिटी में बदलने का एक मौका मिला, या शायद एक और कंट्रोवर्सी शुरू करने का। मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ काफ़ी गलत था, और मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं आप सबको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जितने भी पीर पैगंबर या संत इस दुनिया में आए हैं उन्होंने कभी भी ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं चुनी। उनका असली मकसद था भगवान का संदेश हर कोने हर इंसान तक पहुंचाना। जैसे साईं बाबा जी, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में बिताई, झोपड़ी में रहे, फ़कीरी में जिए, लेकिन कभी भी भगवान का हाथ नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ रजनीश यानी ओशो, जो इंडिया छोड़कर यूएस चले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन पर एक जानलेवा हमला हुआ था। अब सोचने वाली बात यह है कि जो सच्चे संत होते हैं उन्हें तो अपने जीवन और मृत्यु का पूर्ण आभास होता है, उनका जीवन भय से परे होता है। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर ओशो सच में एक ज्ञानी थे तो फिर वो क्यों डरे। चलिए एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ, जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि एनलाइटमेंट मतलब परमात्मा को पाने के लिए इंसान को अपनी 5 कामनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सबसे मुक्ति पानी होती है। वहीं ओशो इन सब चीज़ों में नहीं मानते, और इसका एविडेंस कहीं और नहीं इसी डॉक्यूमेंट्री में खुद दिखाई देता है। तो यहीं पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अब सीधा आते हैं कंक्लूजन पर। तो मेरा वर्डिक्ट काफ़ी सिंपल है, आपको ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप ओशो के फॉलोअर हो या नहीं, ये डॉक्यूमेंट्री आपका पर्सपेक्टिव ज़रूर बदल देगी। हाँ, ये बात भी सच है कि ये डॉक्यूमेंट्री ज़्यादातर शीला, जो ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी थी, उसके अराउंड घूमती है और उसके किए गुनाह को उजागर करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, ओशो ना तो कोई भगवान थे ना ही गुनहगार। वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल आदमी थे जिन्होंने ज़िंदगी भर बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ाई और अपने वर्ड से एक एम्पायर खड़ा कर दिया जो जीना सिखाता था। बाकी फैसला अब आपका है। तो अब बात आपकी, आपको ये रिव्यू और डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।